आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों, लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों को चाहिए पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है केल्विन लाइव ऐप पर। कैसे मिल रहा है, क्या क्या है, यूट्यूब लाइव के जितने भी हमारे यूट्यूब लाइव हो रहे हैं उनके सबके पीडीएफ, चाहे हम आप बात करें अरिहंत के क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो वो उनके पीडीएफ, एडुकार्ड के हो, ओसवाल के हो, वन शॉट के पीडीएफ, 10 इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर और विद सॉल्यूशन उनका पीडीएफ, पिछले 10 सालों में पूछे गए जितने भी सवाल हैं उनका पीडीएफ, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट अगर आपको चाहिए, ई बुक चाहिए कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज की, और अगर आप लोगों को अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, केल्विन लाइव ऐप को अभी के अभी डाउनलोड करना है और इन सभी का एक्सेस मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है, आपको डाउनलोड करिए, स्टोर वाले सेक्शन में जाइए, पहले ही नंबर पर PYQ और SP करके एक फोल्डर दिख रहा होगा, उसमें जाइएगा एंड एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और टर्म 2 को फोड़ देंगे भाई। तो आई होप आप सभी लोगों ने जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो वन शॉट है, इसका जो पहला वाला पार्ट है वो आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने सारे किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचाना जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, चाहे वो स्प्लिट मेथड हो, चाहे फिर वो क्वाड्रेटिक मेथड हो, चाहे फिर वो नेचर्स की बात हो, हर तरीके के सवाल हम लोगों ने कर लिए थे। बस एक चीज रह गई थी जो आप सब लोगों के मन में खटास पैदा कर देती है, जो आप सब लोगों के मन में खलिश ले आती है। तो इसी खलिश को खत्म करने के लिए हम लोग आ गए हैं अब बच्चों अपनी वर्ड प्रॉब्लम पर। एंड बच्चों ये जो वर्ड प्रॉब्लम होती है इसने सबका खून पिया है और अब हम सब लोग मिलकर के इसका खून पिएंगे। कैसे पिएंगे, एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर मेनली डिस्कस करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से इस बात की उम्मीद करता हूं और आप इस सभी लोगों से इस बात के लिए कहता हूं कि पेन पेपर निकाल करके बच्चों जरूर बैठे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, देन डेफिनेटली आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। बहुत सारी वीडियोस आपके काम की आने वाली हैं और सब्सक्राइब करना इज एब्सोल्युटली फ्री। तो यहां मत देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो करो, अरे करो ना भाई, बिल्कुल अब सही है। तो अब यहां पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने पहले सवाल। और उससे पहले बता दूं कैटेगरी, कुछ हम लोग ना कुछ कैटेगरीज लेकर के चलेंगे। जैसे इसमें जो मेनली आप लोगों को दिक्कत आती है, आप लोगों को एज वाले जो सवाल होते हैं, स्पीड वाले जो सवाल होते हैं, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले जो सवाल होते हैं, ये तीन मेन, और एक मिनट नंबर्स वाले जो सवाल होते हैं, ठीक है। ये चार बच्चों मेन ऐसी कैटेगरीज हैं, अगर इनको आप लोगों ने ढंग से कर लिया तो इन्हीं में से जो सवाल पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, इन्हीं में से पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरीके से करना है इसको, ठीक है ना। हालांकि हमारा जो पेड बैच है उसमें तो हम लोग हर एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 2-2 क्लासेस ले रहे हैं ताकि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाए, पर यहां पर उतना नहीं कर सकते। तो अपन लोग वन शॉट में इसको पूरे ढंग से समझेंगे। जितने भी सवाल इसमें से बेसिकली पूछे गए हैं उनको देखेंगे, सीबीएसई ने कितने क्वेश्चंस करने के लिए गए हैं वो क्वेश्चंस भी करेंगे। यहां पर आइए डिस्कस करते हैं। तो यहां पर बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। देखिए बच्चों, अब यहां पर ना हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होते हैं वर्ड्स। अगर आप उन वर्ड्स को समझ गए तो आप समझ जाइए कि आप लोग मैक्सिमम चीजें यहां पर कर चुके हैं। तो वो हमसे कहना क्या चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बच्चों क्या होता है, लगातार, ठीक है। अब लगातार 2 इवन नंबर चाहिए मुझे एक बात बताइए बच्चों, यहां पर अगर मैं 2 लिख दूं तो अगला लगातार में अगला इवन नंबर क्या हो जाएगा, 4, अगला 6 हो जाएगा, अगला 8 हो जाएगा, अगला 10 हो जाएगा। सारे बच्चे इस बात से सहमत करेंगे। यहां से यहां तक जाने के लिए 2 नंबर और ऐड करने पड़े, यहां से यहां तक जाने के लिए भी 2 नंबर ऐड करने पड़े, यहां से यहां तक जाने के लिए भी 2 नंबर ऐड करने पड़े। अब मान लीजिए अगर मैं कोई एक एक्स नंबर ले लेता हूं और मैं चाहता हूं कि जस्ट इसके अगला वाला, मान लीजिए ये भी एक इवन नंबर है और मैं चाहता हूं जस्ट इससे अगले वाले इवन नंबर की बात हो, तो मुझे कितने नंबर जोड़ने पड़ेंगे जो मुझे जस्ट इसका अगला इवन नंबर मिल जाए। भाई अगर मेरे पास 6 है तो अगला इवन नंबर 2 नंबर बाद आ रहा है और उससे भी अगला नंबर 2 नंबर बाद आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं एक नंबर एक्स लूंगा तो एक नंबर बच्चों मुझे क्या लेना पड़ेगा, x+2 लेना पड़ेगा। बस अगर आपको यह बात समझ में आ गई देन डेफिनेटली आपको इसका इस सवाल का तो हो गया भाई राम नाम सत्य। जरा देखो कैसे उन्होंने बोला है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, यानी कि इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और x+2 का भी बच्चों क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। वो बोल रहे हैं कि बराबर किसके आ रहा है, 340 के बच्चों बराबर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया बच्चों,
काम खत्म हो गया। यहां से x की वैल्यू निकालनी है, अब तो कोई भी निकाल लेगा यार। जरा ध्यान से देखना, x का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर आ गया, 4 आ गया और 4x आ गया, इक्वल टू में 340 हो गया बच्चों। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो गया प्लस में 4x हो गया। अगर बच्चों इसे उठा करके यहाँ ठसक दोगे तो 340 तो नेगेटिव का हो जाएगा और प्लस का 4 बचा है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 300 बच्चों 36 आ जाएगा, इक्वल टू में 0। अब क्या कर सकते हो, 2 से इसे हल्का कर सकते हो। 2 का बोझ लिए घूम रहा है, 2 का बोझ लिए घूम रहा है, इस 2 से अगर हल्का करोगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, तो कॉमन निकलेगा 2, यहां पर भी क्या हो जाएगा 2x, यहां पर इसका आधा बच्चों कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 1, 6 और 8, इक्वल टू में 0। अब कभी भी, अब जरा ध्यान से देखिएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट से कर सकते हैं इसको। यहां पर देखिए 168 है और यहां 1 है, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 168 आएगा। अब इस तरीके के नंबर्स को करने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 8 और 4 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे तो यहाँ पर 4 और 2 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे तो यहाँ पर बच्चों 21 आ जाएगा, फिर 3 करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और 7 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। मुझे करना क्या है बच्चों, मुझे 168 लेकर के आना है, मुझे मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, तो मैंने उसके फैक्टराइजेशन कर लिए। लेकिन बच्चों मुझे अब चाहिए क्या, यहाँ पर 2 चाहिए मुझे, 2 कैसे आएगा। अब एक बात जरा ध्यान से समझना बच्चों, अगर आपके ये बात समझ में आ गई मजा आ जाए। 7 दूनी बच्चों कितना होता है, 14 होता है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 14 और 12 2 का कॉम्बिनेशन बना रहा है, प्लस में चाहिए मुझे, तो यानी कि बड़ा नंबर में क्या रखूंगा, प्लस में रखूंगा। यानी कि बच्चों मैं कह सकता हूं x का स्क्वायर, क्योंकि प्लस का ये चाहिए तो मुझे, मैंने प्लस का 14x रखा और माइनस का 12x रखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 168 ही आएगा, माइनस 168। अब क्या कर सकते हो आप लोग, यहां से बच्चों x कॉमन निकल गया तो x प्लस में 14 हो गया। अब ध्यान रहे, मैंने क्या कहा था, जो यहां पर होता है वही यहां पर होता है। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, जो बच्चों यहां पर होता है वही बच्चों अब आगे लिख दीजिए x प्लस में 14। अब इस बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इन दो देखिए, जो इसका साइन था वो इसका साइन है क्या, नहीं, इसका मतलब बाहर माइनस का आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन निकला है, 12 निकला है सर जी, काम बन गया बच्चों। यानी कि अब मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर x माइनस का 12 और x प्लस 14 इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों, 0। एक बार इसे इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार इसे इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू एक बार कितनी आ गई, 12 आ गई, और एक बार x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 14 आ गई। तो माइनस का नंबर हम लोग नहीं लेंगे। जब कहीं भी इवन नंबर की, ऑड नंबर की, प्राइम नंबर की बात की जाए तो आप पॉजिटिव नंबर लें। तो यहां पर कितना दे रखा है बच्चों, 12 दे रखा है, तो 12 का बच्चों अगला नंबर क्या हो जाएगा भाई, इसमें अगर आप x प्लस 2 कर दे तो 14 हो जाएगा। लीजिए बच्चों, ये 2 नंबर आपको मिल गए, और इन 2 नंबर का बच्चों अगर आप लोग स्क्वायर भी करते हैं तो भी काम बन जाएगा। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर जी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो मैं ना माइनस का 14 भी लूंगा। ले लीजिए, ले लीजिए माइनस का 14। अब जब आप लोग माइनस का 14 लेंगे ना तो बच्चों, तो माइनस का 14 और इसमें 2 और जोड़ेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। इन दोनों का भी स्क्वायर करके इतना ही आएगा बच्चों, 340 आएगा। इनका भी स्क्वायर करके 340 आएगा, नहीं तो करके देख लीजिए, 144 और 196 कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर 1 लग गया, तो यहाँ पे 15, 14 हाथ से लगा 1, तो यहाँ 3 आ गया। देख लीजिए, इनका भी स्क्वायर करके बच्चों ऐसे ही आ जाएगा, काम खत्म हो गया। इस तरीके से हर एक चीज को समझते चलना है और वेरीफाई भी करते चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। अब एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को अभी इवन नंबर की बात की, तो इसका मतलब आप ऑड वाला क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। अब मैं मल्टीपल की बात कर देता हूं। अगर आप लोग एक बात बताइए, अगर 7 के मल्टीपल की बात करूं तो ये देखिए 7 का मल्टीपल है 7, अगला क्या है 14 है, अगला क्या है 21 है, अगला क्या है 28 है, अगला क्या है 35। यार मुझे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए अगर आप ये एक नंबर मानते तो अगला नंबर कैसे मिला, इन दोनों को इसमें 7 जोड़ा, यहां जाने के लिए भी 7 जोड़ा, यहां जाने के लिए बच्चों क्या किया 7 जोड़ा। तो इसका मतलब अगर आप एक x नंबर मान लेते हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बच्चों क्या होता है, मेरे सारे बच्चे बताएंगे यहां पर, बोल दो। हाँ बिल्कुल सही बात बोली तुमने, उसमें अगला नंबर अगर आपको चाहिए तो आप उसमें 7 जोड़ेंगे। तो इसका मतलब अगर एक नंबर x है तो अगला नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, x प्लस में हो जाएगा बच्चों 7। तो यानी कि 2 नंबर तो मिल गए, मिल गए। अब द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, काम बन गया बच्चों। जरा ध्यान से देखिएगा यहां पर, यानी कि x का स्क्वायर हो गया और x प्लस 7 का भी बच्चों क्या हो गया यहां पर स्क्वायर हो गया।
और कितना आ रहा है ये 637 आ रहा है। मजा आ गया बच्चों। अब जरा ध्यान से देखिएगा, x का स्क्वायर आ गया, ये x का स्क्वायर प्लस में 49 हो गया, प्लस में 14x हो गया, इक्वल टू में 637 हो गया। अब मैं यहां पर बोल सकता हूं 2x का स्क्वायर ये हो गया, प्लस में 14x ये हो गया बच्चों। अगर आप बच्चों इसमें से माइनस कर देते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस का 14 माइनस में 637 इक्वल टू में बच्चों कितना आ जाएगा, 0 आ गया। अब आप यहां पे देखिए 2x का स्क्वायर प्लस में 14x, इसे कर देंगे बच्चों तो 37 और 12, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 588। ठीक है, अब यहां पर कितना हो जाएगा, अब यहां पर मैं इसे 2 से फिर से हल्का कर सकता हूं। जिंदगी में बहुत वजन है मेरी और मैं इस वजन को 2 से कम कर सकता हूं, तो 2 से कम करूंगा बच्चों तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 7x हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप इसे भी करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2, 9 और 4 इक्वल टू में 0। अब मुझे बीच में क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो अब मैं जरा देखो कैसे कर सकता हूं। मुझे भाई देखो ज्यादा मैथ तो मुझे आती नहीं है, थोड़ी बहुत ही मैथ आती है बस मुझे। तो 2, 1, 4 यहां कर दिया, 7 आ गया। फिर 3 से करेंगे तो 4 यहां कर दिया, 9 यहां आ गया। फिर 7 से करेंगे तो 7 आ गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या बच्चों, 7 चाहिए। तो जरा ध्यान से देखना, 7 या 21, 7 दूनी 14, और 21 और 14 में कितने का डिफरेंस है बच्चों, 7 का। तो मैं पॉजिटिव का 21 लूं या नेगेटिव का 21 लूं भाई, क्योंकि मुझे पॉजिटिव नंबर चाहिए तो मैं बड़ा नंबर क्या लूंगा, पॉजिटिव। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि x का स्क्वायर प्लस में 21x माइनस में 14x माइनस में 294 इक्वल टू में 0 आ गया बच्चों। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है बच्चों, x कॉमन निकाल लिया तो x प्लस में 21 आ गया। बोलो यस सर, जी सर। और यहां पर भी देखिए x प्लस 21 कर दिया मैंने, क्योंकि इसका साइन और इसका साइन अलग अलग है भाई, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब बाहर नेगेटिव साइन आएगा। क्या कॉमन निकाला गया भाई, 14 कॉमन निकाला, क्योंकि यहाँ 14 था यहाँ 14 नहीं है, तो यहाँ पे 14 भी कॉमन निकाल लिया बच्चों। अब जरा देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि x प्लस में 21 तो आ ही चुका है यहाँ पर, इसी के साथ साथ बच्चों कितना आ रहा है, x माइनस में 14 आ रहा है इक्वल टू में 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, और मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला कि जब कभी भी नंबर्स निकालने की बात की जाएगी तो आप नेगेटिव नंबर को इग्नोर करेंगे। ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स की ही बात हो रही होती है जनरली यहाँ पर, तो आप पॉजिटिव नंबर ही लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से 2 वैल्यूज निकल के आ रही है, एक तो 14 आ रही है और एक माइनस का 21 आ रही है। तो 21 को आप लोग इग्नोर करेंगे। तो अगर बच्चों x की वैल्यू 14 आ चुकी है तो अगली वैल्यू क्या होगी, x प्लस 7 हो जाएगी, यानी कि 21 हो जाएगी। यानी कि 14 और 21 ये वो 2 नंबर हो गए हैं जिनका स्क्वायर करके सम जो आ रहा है बच्चों वो ये कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। और बच्चों ये वाला सवाल हो तो गया है सॉल्व, लेकिन इसके साथ में आप लोगों को एक नॉलेज और देना चाहता हूँ कि ये मतलब एक्चुअल में ये बोलना गलत होगा कि ये इसका आंसर नहीं है बच्चों, ये इसका आंसर होगा। मैं बताता हूँ कैसे होगा ये इसका आंसर। अगर बच्चों आप x की वैल्यू -21 ले लेते हैं तो आप लोग यहां से अंदाजा लगाएंगे कि अगर इसमें भी अगर बच्चों मैं आप लोगों के पास 7 जोड़ देता हूं, इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव जो इससे बड़ा वाला नंबर आएगा, अगर बच्चों मैं इसमें 7 जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा बच्चों, -14 आ जाएगा। तो -14 और -21 बच्चों, और देखो जरा ध्यान से उन्होंने बोले क्या था, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, देखिए मल्टीपल ऑफ 7 ये भी है, मल्टीपल ऑफ 7 ये भी है। बस ये है कि अगर वो नेचुरल नंबर बोल देते तो फिर आप लोग इस नेगेटिव नंबर को नहीं ले पाते, और पहले मुझे लगा कि इसमें नेचुरल नंबर्स बोला गया है, दैट्स वाई मैंने इस चीज को अंडरस्टिमेट किया। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि यार नहीं यार, ये तो एक्चुअल में उन्होंने बस 2 नंबर दे रखे हैं, पॉजिटिव नंबर की बात नहीं की। तो आप माइनस का 21 और माइनस का 14 भी ले सकते हैं, जैसे आपने प्लस का 21 और प्लस का 14 लिया है यहाँ पर। ठीक है, ओके। सो मुझे लगता है कि ये वाला सवाल आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले सवाल की तरफ। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों, लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों को चाहिए पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है केल्विन लाइव ऐप पर। कैसे मिल रहा है, क्या क्या है, यूट्यूब लाइव के जितने भी हमारे यूट्यूब लाइव हो रहे हैं उनके सबके पीडीएफ, चाहे आप बात करें अरिहंत के क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो वो उनके पीडीएफ, एडुक्वाट के हो, ओसवाल के हो, वन शॉट के पीडीएफ, 10 इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर और विद सॉल्यूशन उनका पीडीएफ, पिछले 10 सालों में पूछे गए जितने भी सवाल हैं उनका पीडीएफ, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट अगर आपको चाहिए, ई बुक चाहिए कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज की, और अगर आप लोगों को अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, केल्विन लाइव ऐप को अभी के अभी डाउनलोड करना है और इन सभी का एक्सेस मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है, आपको डाउनलोड करिए, स्टोर वाले सेक्शन में जाइए, पहले ही नंबर पर PYQ और SP करके एक फोल्डर दिख रहा होगा, उसमें जाइएगा एंड एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और टर्म 2 को फोड़ देंगे भाई।
चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और नंबर। और ये नंबर बच्चों बहुत ही ये क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सॉल्व करें इसको। ये जो सवाल है बच्चों बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको इसको बहुत ध्यानपूर्वक करना है, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। तो अब आप लोग कैसे करते हैं, देखिए डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, तो जैसा कि उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की अगर बात करें हम, लेट, यहां पर मैं लिख देता हूं लेट वन क्वेश्चन, लेट फर्स्ट नंबर विल बी, तो अगर मैं यहां पर डिफरेंस की बात करूं तो x माइनस 5 कितना हो जाएगा, x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, x माइनस वाई कितना हो जाएगा 5, क्योंकि उसने डिफरेंस की बात की है ना यार। अब एक बात सोचो, जब मैंने बोला कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 5 बोल रहा है वो मेरे से, इसका मतलब जाहिर सी बात है x जो है वो बड़ा रहा होगा। भाई अगर मैं यहां पर बोलता हूं 7 माइनस 2, तभी तो 5 आ सकता है, क्योंकि 7 जो है वो बड़ा है और 5 जो है 2 जो है वो छोटा है, तभी पॉजिटिव नंबर आ रहा है। यार अब एक बात बताओ मुझे, उसने बोला है कि द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, बहुत कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो 1/7 हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो 1/2 हो जाएगा। अब जब क्योंकि ये बड़ा था और मैंने इसमें से छोटा नंबर माइनस किया तो मेरे पास पॉजिटिव आया, लेकिन बच्चों जब बड़े नंबर का उल्टा करते हैं ना तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाता है, ना कि ये वाला नंबर आता है। यानी कि अब आप बोलेंगे कि अगर आप 1/2 माइनस 1/7 करेंगे तभी आपको यहां पर कुछ पॉजिटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला नंबर अब बड़ा है। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि 7 बड़ा था इस वक्त, लेकिन जब आपने इनका उल्टा कर दिया तो ये वाला बड़ा हो गया। इस बात को बच्चों ध्यान रखेंगे, बस यही एक कैच है इस सवाल का, अगर आपको समझ में आ जाए। अगर आपने यहां गलती कर दी तो आप फंस जाएंगे इसमें क्वेश्चन में। तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाली चीज बड़ी थी, ये वाली चीज छोटी थी, लेकिन जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों तो 1/y यहां आ जाएगा, 1/x यहां आ जाएगा बच्चों। अब आप क्या बोल सकते हैं, ये 1/10 आ रहा है, और क्योंकि इनका डिफरेंस देखिए बच्चों पॉजिटिव ही आ रहा था, दैट्स वाई मैंने 1/y और 1/x लिखा है। दोबारा से सुन लीजिए, x एक बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर को जब आप रेसिप्रोकल करते हैं तो वो छोटा बन जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब मैं यहां पर क्या कह सकता हूं बच्चों, बड़ा इजी हो गया। x की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो x माइनस 5 इक्वल्स टू में y हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली है। मैं यहां रख सकता हूं, आइए जरा रख देते हैं यहां पर। अगर मैं रखना चाहूं यहां पर तो कैसे रख सकते हैं, यहां पर देखिए जरा, मैं डायरेक्टली y की जगह पे x माइनस 5 लिख सकता हूं, माइनस 1/x इक्वल्स टू में 1/10। ये चीज बच्चों यहां चली जाएगी, x हो गया माइनस, ये चीज बच्चों यहां चली जाएगी x माइनस 5, अपॉन में कितना आ जाएगा, x इंटू में x माइनस 5 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, इक्वल्स टू में 1/10 हो गया। जब माइनस के साइन को आप अंदर लेके जाएंगे तो x माइनस एक्स प्लस में 5 आ जाएगा, इस x ने इसे लपेट लिया, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 5x इक्वल्स टू में 1/10। ये बच्चों 10 यहाँ गया तो कितना हो जाएगा 50, ये बच्चों यहाँ गया x स्क्वायर माइनस में 5x, यानी कि आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं x स्क्वायर माइनस में 5x, और आप लोगों के पास हो जाएगा, इसको वहां उठा के ठसक दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना आ गया। ये चीज आप लोगों के पास एक चीज बन चुकी है। अब मैं यहाँ पर इस चीज को क्या कर देता हूँ, इस चीज को मैं बच्चों में यहाँ पे रब कर देता हूँ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी कहानी, ठीक है ना। ये वाली चीज मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ये वाली लिखे रहने देता हूँ ताकि आपको ध्यान में ही रहे, ठीक है ना, जब आप पीडीएफ देख रहे हो उसकी। तो यार इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है बच्चों, आपके पास आ रहा है यहाँ पर कितना, माइनस का 50। तो यहाँ पर दे रखा है 5। अब मैं ऐसा क्या करूं कि यहाँ पर 5 आ जाए। ओ सर इसमें ही मुझे सोचना पड़ेगा, हालांकि इसमें ज़्यादा सोचने वाली तो बच्चों बात है नहीं, 7 पंजे 10 पंजे 50 होता है। तो आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 5x लिख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे माइनस का 50 इक्वल टू में 0। देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x निकाल लिया तो x माइनस 10 आ गया। यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा, 5 निकाल लिया तो x माइनस 10 आ जाएगा यहाँ पर भी। x प्लस 5 हो गया और x माइनस 10 हो गया इक्वल टू में 0। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 5 और प्लस का 10। तो आप नेगेटिव नंबर एज यूजुअल आप लोग नहीं लेंगे, आप लोग 10 लीजिए, ठीक है ना। अब अगर आपके पास x की वैल्यू 10 आ चुकी है बच्चों, x की वैल्यू जरा ध्यान से सुनिएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू में 5 था, भाई ये x माइनस वाई इक्वल टू में 5 था, तो यहाँ पर ये पता चल गया, y इधर भेज दीजिए, तो 10 माइनस 5 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों, y आ जाएगा। यानी कि आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 और x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, यहाँ पर 10 आ गई। दैट्स ऑल। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला काम भी यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया है सभी लोगों को।
क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों? ये जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन मुझे पर्सनली इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, बच्चे कर देते हैं इसमें गलती, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोगों ने जो है अभी वर्ड प्रॉब्लम्स को खत्म कर लिया है। यहां पर अभी मैं आगे की तरफ चल रहा हूं और बात करेंगे हम लोग आगे चल के स्पीड के बारे में, पर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एज वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपनी गाड़ी को आगे लेकर के चलते हैं और क्या करने वाले हैं अब हम लोग बच्चों करने वाले हैं आप सभी लोगों के साथ स्पीड वाले क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा जरूरी है स्पीड वाले क्वेश्चंस, और इनको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और कैसे इक्वेशन बनाते हैं वो समझना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले राज और अजय के साथ बैठ लेते हैं गाड़ी में और निकल चलते हैं। राज और अजय की बात कर रहे हैं, चड्डी बड्डी फ्रेंड है, वो लिखा हुआ है क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो बोथ द फैमिलीज डिसाइड टू गो टू रानीखेत। वो रानीखेत जाने के लिए निकले हैं बाय देयर ओन कार, अपनी अपनी कार है भाई। राज जो है वो ट्रेवल करता है x किलोमीटर। देखो बस जरा, राज जो है ना, राज वही है, ये वो वाला राज तो नहीं है जो कहता है कि तुमने नाम तो सुना ही होगा, तो ये वो वाला राज तो नहीं है। तो यहां पर बच्चों क्या हो गया, राज जो है वो कौन सी स्पीड से चल रहा है, x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। वहीं अगर बच्चों मैं बात करूं अजय की, अगर बच्चों मैं बात कर लूं किसकी, अजय की, तो अजय किससे चल रहा है, यहां पर अजय बोल रहा है कि अजय 5 किलोमीटर फास्टर देन राज। ध्यान दो, दो चड्डी बड्डी फ्रेंड है, दोनों ने अपनी फैमिली को लिया और शू ही निकल चुके हैं। अब जब वो निकल चुके हैं तो इधर आओ, जब दोनों की स्पीड की बात करूं तो राज चल रहा है x किलोमीटर से और अजय चल रहा है उससे x + 5 किलोमीटर। लिख सकते हो यहां पर आवर, बोल सकते हैं इस चीज को, ठीक है सर बोल सकता हूं। अब वो बोल रहे हैं राज टुक 4 आवर, ध्यान से सुनना, राज टुक 4 आवर मोर देन अजय। भाई जब राज जो है वो धीमी स्पीड से चल रहा है, अजय तो ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है राज जो है वो ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन राज ने कितना टाइम ज्यादा लिया, राज अगर घंटे की बात करें तो राज ने क्या किया है, टाइम टेकन बाय राज कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय अजय प्लस में 4 आवर। जरा ध्यान से समझो इस चीज को, क्या लिखा मैंने यहां पर बच्चों, मेरी बात को बच्चों बड़े ध्यान से समझना मेरे बच्चे, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। वो ये कहते हैं कि मतलब सिनेरियो को समझो, कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ लियो तो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आर डन विद दिस, डन हो जाएंगे बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आपको समझ लेना है क्वेश्चन को। तो उन्होंने क्या बोला, राज और अजय की बात हो रही है, राज चला रहा है x की स्पीड से, अजय चला रहा है x + 5 की स्पीड से। तो ऑब्वियस सी बात है अजय की स्पीड कम है बच्चों, सॉरी अजय की स्पीड ज्यादा और राज की स्पीड कम है, तो राज को ज्यादा टाइम लगेगा। कितना ज्यादा लगा, अजय को जितना भी टाइम लगा उसमें 4 घंटे और जोड़ दो, उतना ही किसको लगा, राज को लगा। बस सर मुझे समझ में आ गई। अब बात करते हैं यहां पर, अब आगे की तरफ बढ़ूंगा। अब एक फॉर्मूले को और दिमाग में रखना, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन में बच्चों टाइम होता है, लेकिन यहां तो टाइम की बात हो रही है, तो टाइम को क्या बोल सकते हो तुम लोग, टाइम = में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये बात बोल दो। अब ये जो मैंने यहां पर 3-4 बातें लिखी हैं, इन्हीं को ध्यान में रखेंगे और आगे के जितने भी सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, और तैयार तो हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट समझ लिया है क्वेश्चन का। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में। यार क्या बात कर रहे हैं वो हमसे कहते हैं, हमसे क्या कहना चाहत रही, वो कहना चाहत रही कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार इन 2 आवर। कैसे बताएं, अरे बहुत ही आसान है मेरे लाला। भाई देखो अपन को पता है कि स्पीड = में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, बहुत सबको पता है सर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम हो जाएगा। हाँ सर जी हो जाएगा, हाँ जी सर हो जाएगा। अच्छा सर ये बताओ स्पीड कितनी है, अरे भाई अजय की स्पीड तो x + 5 की बात हुई थी ना, यही तो चल रही थी स्पीड। अच्छा कितने टाइम की, 2 आवर की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया बच्चों आंसर, 2 × में x + 5 कहीं पर दे रखा है, जरा देख लो, नाप दो इसको, नाप दिया इसको। कितना इजी है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, चीजों को दिमाग में रखना आना चाहिए। कॉम्पिटेंसी तो बिल्कुल ऐसे करके स्ट्रेट ड्राइव की तरह खेल जाओगे, ठीक है।
चलो जी अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज। राज की स्पीड को कौन बताएगा? अरे राज की स्पीड लेके क्या चले थे? स्पीड ऑफ राज क्या लेके चले थे हम लोग लेके चले थे बच्चों x किलोमीटर पर आवर, यही लेकर के चले थे, और तो कुछ लेकर के नहीं चले थे हम। ठीक है जी, हम लोगों ने एक रिलेशन, एक संबंध की बात की थी। वो संबंध क्या होगा बच्चों? यहां पर उस संबंध को समझेंगे। संबंध क्या था? संबंध ये था, देखो यहां पर लिखा था हम लोगों ने, यही है। अब देखो यहां पर, क्योंकि उन्होंने इक्वेशन बनाने की बात की है, तो हम लोगों ने संबंध बनाया था टाइम टेकन बाय राज इज इक्वल्स टू में टाइम टेकन बाय अजय प्लस में 4 आवर। अब राज की स्पीड कितनी, अब टाइम निकालना है। टाइम को मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था भाई। देखो टाइम क्या होता है अपन पहले ही बता चुके हैं, डिस्टेंस अपॉन में क्या रहता है लाला जी? स्पीड रहती है। डिस्टेंस कितना था बच्चों? 400 किलोमीटर। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 400 अपॉन में स्पीड कितनी है? ये है राज की। अजय की स्पीड बच्चों कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। सॉरी, इतना टाइम लग रहा है राज को, इतना टाइम लग रहा है इसको, लेकिन इसमें 4 और जोड़ना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों को बताया गया था भाई। 400 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हो तो। ये देखो, ये रहा 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर में ही तो वो बता रहा था कि राज को जो है टाइम लग रहा है, वो कितना लग रहा है? राज को टाइम जो लग रहा है वो अजय को जितना भी टाइम लग रहा है उसमें 4 और ज्यादा। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे टाइम निकाल लिया। चलिए जी सर, बहुत ही बढ़िया, आपने तो बड़ा ही मजा बांध दिया सर। अब जरा सुनो मेरी बात को, अब जरा सुनो। यहां से क्या कर सकते हो बच्चों? इसको वहां उठा के ठसक दो, तो यहां कितना हो जाएगा? 400 कॉमन अगर निकाल लूंगा तो अंदर देखना, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में x। और बच्चों अगर इसको उठा के मैंने वहां रखा होगा, 400 तो मैंने कॉमन ही निकाल लिया, इन दोनों में से निकाला है। ठीक है, माइनस में 1 अपॉन में x प्लस 5 हो जाएगा। ये बात मानते हो? इक्वल टू में कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। हाँ सर जी। इस 4 से बच्चों अगर इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हाँ सर जी। अब भैया 100 हो गया, ये x प्लस 5 यहां जाएगा, और ये बच्चों अगर यहां जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। अपॉन में कितना हो गया? x इंटू में x प्लस 5 हो गया, और यहां पर कितना है बच्चों? 1 है। x से x गया बच्चों यहां पर। अब यहां पर 5 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कितना आ जाएगा बच्चों? 500। ये यहां गया बच्चों, तो x का स्क्वायर प्लस में 5x आ गया। अब इसे यहां से यहां उठा के ठसक दो, तो x प्लस में कितना आ जाएगा? 5x माइनस का 500 इक्वल टू में बच्चों कितना आ गया? 0 आ गया। तो जरा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 500 कहीं दे रखा है? बिल्कुल सी पे दे रखा है। समझ में आ रही है कहानी? ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेकर के हम लोगों को हर एक सवाल को कर देना है बच्चों यहां पर क्या? निपट नंगा। आइए अगला सवाल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ राजकार। देखो यार, हम लोगों को पता है कि x का स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 500 इक्वल टू में 0। ये हम लोगों ने अभी अभी क्या निकाली है? इक्वेशन निकाली है। और ये x क्या है? x तो राज की स्पीड है। आना जरा, 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस 500 में करता हूं तो कितना मिलता है मुझको? माइनस का 500। तो मैं क्या करूंगा? x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 25x माइनस में 20x माइनस में 500, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 दूनी 50 और ये 10 लग के 500 हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करूंगा तो 5x आ जाएगा। यहां से बच्चों x कॉमन निकालो तो x प्लस 25 हो गया। यहां पर भी मैं क्या लिख दूंगा? x प्लस 25 लिख दूंगा। अब यहां पे हो क्या रहा है? जहां पर जो साइन था वो यहां पर उल्टा हो गया, तो नेगेटिव साइन लगा दिया। अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो का वन शॉट का पहला पार्ट नहीं देखा है तो देखो, मैंने सिखाया है कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं चुटकियों में। ठीक है, यहां पर अब क्योंकि इसके साथ कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे 20 इसका मतलब बाहर चला गया, तो आपके पास x प्लस में 25 आ गया और x माइनस में 20 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 20 आ गई और एक माइनस का 25 आ गई। तो नेगेटिव में बच्चों स्पीड होगी नहीं, उल्टी तोड़ना भगा रहा है। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू में 20, यानी कि जो स्पीड रही होगी राज की, स्पीड ऑफ राज, अब ये कोई भी राज नहीं बचा है क्योंकि हमें पता चल चुकी है उनकी स्पीड कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों? वो डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों 20 किलोमीटर 1 घंटे में। लेकिन अगर ये वहीं पर मैं अजय की बात कर दूं, अजय स्पीड, अगर मैं अजय की स्पीड की बात करूं बच्चों, तो वो तो इससे 5 ज्यादा थी, यानी कि वो कितनी रही होगी?
25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अजय जो है बच्चों अब वो 1 घंटे में कवर करेगा 25 किलोमीटर। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं अगला सवाल क्या पूछता है। कहते हैं हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। अरे वाजी वाह, वाजी वाह। सुनो जरा यहां पर वो कहते हैं स्पीड ऑफ अजय क्या होगी, जरा मुझे बताना बच्चों। अभी भी बताई मैंने, वो मैंने बताई 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में, या फिर ये कह सकते हैं वो 25 किलोमीटर चलते हैं कितने आवर में, 1 आवर में। यानी कि बच्चों मैं कह सकता हूं कि वो 1 किलोमीटर चलते हैं 1 में 25 आवर में। क्या मैंने बात सही बोली? आप ये मान लो ना 1 के साथ मल्टीप्लाई था ये, है ना। अगर किसी ने यार इसके पीछे सिंपल सा वो रहता है क्राइटेरिया रहता है। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता हूं कि मैंगो, ठीक है, 16 मैंगो जो है वो मुझे मिले 70 रुपए के, हालांकि मैंने बहुत सस्ता बता दिया यहाँ पर, 70 रुपए के मिले। मैं तुमसे बोलता हूँ कि मुझे ना 26 मैंगोज का रेट बताओ, तो तुम बोलोगे वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन सर पहले मैं क्या एक मैंगो का रेट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो 1 मैंगो बच्चों कितने का मिलेगा? 1 मैंगो कितने का मिलेगा? 70/16। अब क्योंकि तुम्हें 26 का निकालना है तो दोनों तरफ 26 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 26 मैंगो कितने हो जाएंगे? 70/16 इंटू में 26, ऐसे निकाल लो। इसी तरीके से मैंने यहां पर किया बच्चों। 1 किलोमीटर इतने आर में, 1 किलोमीटर कितना आर? इतना आर। कितने किलोमीटर चलना है? 400 चलना है भाई, 400 किलोमीटर चलना है। आ जाओ जी निकाल लेते हैं। 400 इंटू में 1/25। इसने बच्चों इसे लपेट दिया, इसने इसको क्या कर दिया बच्चों? लपेट दिया। जब लपेट दिया बच्चों तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, यानी कि कितने घंटे लगेंगे? 16 आर लगेंगे। बात खत्म हो गई। 16 आर कहीं दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है बच्चों। सिमिलरली अब वो बोल रहे हैं हाउ मच टाइम टुक राज टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। वाह जी वाह। मुझे एक बात बताओ यार, अभी अभी हमको पता चला था बच्चों, तो स्पीड ऑफ राज बच्चों कितनी थी जरा मुझे बताना। स्पीड थी बच्चों इनकी 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये 20 किलोमीटर चल रहे थे कितने आवर में? 1 आवर में। यानी कि ये 1 किलोमीटर चलेंगे कितने आवर में? 1/20 आवर में। यानी कि अगर इनको चलना है 400 किलोमीटर तो लाला जी 400 इंटू में 1/20, इसने इसे लपेट दिया, इसने इसे लपेटा, तो कितना हो जाएगा? 20 आवर। यानी कि इनको लगे कितने? 20 घंटे। बच्चों एक बात बताओ, आज राज को टाइम कितना लगा? 20 घंटे दिखा रहा है, और अजय को बच्चों कितना टाइम लगा? अभी अभी निकाला हम लोगों ने 16। जरा देखना बच्चों, क्या राज का टाइम इज इक्वल्स टू में अजय का टाइम प्लस 4, क्या ऐसा ही हम लोगों को स्टार्टिंग में क्वेश्चन में नहीं दे रखा था? यही बात तो दे रखी थी। देखो यहां पे वेरीफाई भी हो पा रहा है, यानी कि तुम्हें अगर चीज समझ में आ गई देन यू विल वेरीफाई इट ऑल्सो। समझ में आ गई कहानी? सो मुझे लगता है बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ रहा होगा। बड़े बच्चों आगे सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ आ जाइए। बोल रहे हैं स्पीड ऑफ मोटरबोट है, ब्रर ब्रर, नहीं तुम बोलोगे की आवाज आती है, जैसे भी आवाज आती है तुम बैठे हो आप निकाल लो आवाज, ठीक है, जो आवाज अच्छी लगे वो वाली आवाज निकालो। फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, डिस्टेंस बच्चों कितना है? 15 किलोमीटर। यानी कि एक चीज तो हमें कंफर्म यहां पर समझ में आ रही है, मैं एक एक करके चीज लिखूंगा बच्चों। यहां पर डिस्टेंस कितना है अपने पास? 15 किलोमीटर है, एक बात तो कंफर्म हो गई, ठीक है जी। वो बोल रहे हैं फॉर कवरिंग 15 किलोमीटर द बोट 1 hour मोर फॉर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। बच्चों एक बात बताओ मुझे कि मुझे ये तो नहीं पता, देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली एक बोट है, अगर वो अपस्ट्रीम जा रही है, अब बोट की स्पीड ऑफ बोट लिख देता हूं पहले मैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कितनी है बच्चों? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मेन बात आती है अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम में क्या रहेगा, और बच्चों डाउनस्ट्रीम में क्या रहेगा?
भाई अपस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड जो होती है कम हो जाती है, तो मैंने x से कम कर दी, और जितनी कम होती है बच्चों डाउनस्ट्रीम में उतनी ही क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। हमें ये कुछ बेसिक बातें जो है वो ध्यान में रखनी होंगी बच्चों। ओके ठीक है सर। अच्छा मुझे एक बात बताना बच्चों, 20 की स्पीड चल रही है, अब अपस्ट्रीम में स्पीड कम हुई है ज्यादा हुई है बताना। कम हुई है सर, 20 माइनस कर रहे हो। अच्छा डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ी है, हाँ सर बढ़ी है। टाइम किसको ज्यादा लगा होगा बच्चों, जिसकी स्पीड कम है, मैं 20 की स्पीड से कहीं जा रहा हूं तो मुझे टाइम कम लगेगा ना, कम लगेगा, चाटा बढ़ेगा, ज्यादा लगेगा मुझे टाइम। और अगर बच्चों मैं 40 की स्पीड से जा रहा हूं तो वहां पहुंचने में, जिस जगह पर भी जाने वाले हैं वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर मुझे पहुंचने में टाइम कम लगेगा एज कंपेयर टू 20 की स्पीड वाले से। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम, बच्चों ये सवाल बहुत जरूरी है, अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू में क्या मैं ये बोल सकता हूं, टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम, वो क्या बोल रहे हैं, 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो +1 कर दूं इसमें। बिल्कुल सिमिलर नहीं हो गया, ये समझने की देरी थी बस बच्चों, समझने की देरी। तो यानी कि मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, और ऑब्वियस सी बात है ना, अपस्ट्रीम में जब टाइम कम लग रहा है और डाउनस्ट्रीम टाइम ज्यादा लग रहा है अपस्ट्रीम में, तो यहां पर जब ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो डाउनस्ट्रीम और +1 भी करना पड़ा। उन्होंने बोला ना, द बोट टुक 1 hour मोर फॉर अपस्ट्रीम, एक घंटा और ज्यादा लिया देन डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में 1 घंटा और जोड़ दिया, तो क्या बन गई, स्पीड ऑफ मतलब टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम हो गया। चलो जी, और ये बच्चों क्या है, टाइम है, और टाइम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टाइम का फॉर्मूला व्हाट विल बी योर टाइम फॉर्मूला बच्चों, टाइम फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में बच्चों आ जाता है स्पीड। क्लियर हो गई कहानी। अब हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं इस मैदान में कूदने के लिए, इस सवाल को करने के लिए अच्छे तरीके से और समझने के लिए भी। आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग यहां पर अपने सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या है, कहते हैं क्वेश्चन 1, वो कहते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x द स्पीड ऑफ द मोटर बोट अपस्ट्रीम। ये बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हैं भाई, अपस्ट्रीम स्पीड घटती है, 20 - x होगा ना। लो मतलब हम लोगों ने सिर्फ सवाल को समझा ही समझा क्या था, इसका पहला वाला तो आंसर बिल्कुल एकदम टपाक से आ गया। कैसे आ गया बच्चों, बोलो नहीं सर से, टपाक से आ गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ओहो क्या ही पूछ लिया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। भाई पहला वाला ही तो है, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। ला आ गया आंसर, समझ में आ गई कहानी। क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया, और तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन बोल रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ द करंट। करंट की नहीं है, मतलब करंट स्पीड पूछ रहे हैं उसकी कितनी होगी। तो अब मैं आपको बताता हूं यहां पर कैसे किस तरीके से हम लोग यहां पर चलेंगे। यार एक बात बताओ, उन्होंने हम लोगों को एक बात अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में हम लोगों को रिलेशन बता दिया था टाइम स्पीड के बारे में। अगर मैं यहां पर बात करूं टाइम, देखो तो हम लोगों को अपस्ट्रीम टाइम क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस, मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं, कहां पे लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं ताकि जगह भी बचे नीचे। टाइम क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस होता है और स्पीड होती है बच्चों, ठीक है ना, यही होता है। तो मैं अगर यहां पर डिस्टेंस टोटल कितना था, 15 था। अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं बच्चों तो यहां पर कितना हो जाएगा, 20 - x हो जाएगा। और ये टाइम कितना लग रहा था, जो डाउनस्ट्रीम था, डाउनस्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा था उसमें 1 और घंटा जोड़ लो। क्या यही बात हम लोगों ने करी थी बच्चों। टाइम किसका है ये भाई, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। तो अपस्ट्रीम टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू में टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम प्लस में 1, यही चीज हम लोगों ने निकाली थी। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको यहां पे ला करके ठसक दूंगा। 15 बच्चों मैंने कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन में 20 - x हो गया, और ये चल इधर जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन में 20 - x हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, इक्वल टू में 1 चल रहा है। अब बच्चों जब ये यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस में x, और जब बच्चों ये यहां जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर
माइनस में एक्स का स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सारे बच्चे इससे सहमत है? भाई सब लोग जानते हैं ना, अगर कभी भी a प्लस बी ए माइनस बी लिखा मिले तो उसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलते हैं ना। क्लियर है सर? तो इसका मतलब सर कितना हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए, इस वाले से तो ये गया, ये कितना हो गया 2x, और 2x की मल्टीप्लाई अगर 15 में करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 30x। नीचे है बच्चों यहाँ पर 400 माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1 है। जरा इसको वहां पे ले जाते हैं। 30x इज इक्वल टू में 400 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बच्चों यहाँ ले आते हैं तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 30x तो है ही है, माइनस का 400 इक्वल टू में 0। जरा देखिए बच्चों यहाँ पर कहीं दे रखा है ये वाला, बिल्कुल सी दे रखा है बच्चों, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाला भी हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। कितने आराम से यहाँ पर आंसर फुदक के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 30x माइनस में 400 बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। आओ जरा अगर मैं यहाँ पर बात करूं आप लोगों से, यहाँ पर करंट स्पीड क्या रहने वाली है, उसके एक्स की जो वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, जो करंट में जब चल रहे होते हैं तब क्या स्पीड रहने वाली है। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस में 30x माइनस में 400 आया था बच्चों इक्वल टू में 0। तो बहुत ईजी हो जाएगा ये। 400 को आप क्या कर दीजिए, तोड़म ताड़ी कर दीजिए। 400 में क्या करेंगे बच्चों हम लोग, तोड़म ताड़ी करेंगे। अच्छा सर जी ये तोड़म ताड़ी क्या होता है, तोड़म ताड़ी बच्चों ये होता है, हमने उसका एलसीएम कर दिया। अब यहां पर जो बात हो रही है इसको जरा ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग यहां पर इसे 25 बोल सकते हैं और इसको 16 बोल सकते हैं, लेकिन बच्चों मुझे यहां पर क्या चाहिए, 30 चाहिए। मैं 30 कैसे लेकर के आ पाऊंगा, मुझे ऐसा भी कुछ सोचना होगा। तो मैं यहाँ पर 5 चौक 20 कह सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर 20 भी लेके आ सकता हूँ, लेकिन फिर वहां से बच्चों 30 नहीं आएगा, ठीक है ना। 20 दूनी, मैं यहाँ से 20 दूनी 40 कह सकता हूँ, और फिर 10 कह सकता हूँ। 40 और 10 को लपेट सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक्स का स्क्वायर 40x माइनस में 10x माइनस में 400 इक्वल टू में 0। इन दोनों में से बच्चों x कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 40 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों अपने आप ही x प्लस 40 लिखना होता है हमें। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है इस वन शॉट का तो जरूर से देखें। और माइनस, और क्योंकि इनके साइन चेंज हो रहे हैं तो बाहर माइनस आएगा। अब यहाँ पहले 10x था, यहाँ नहीं लिखा है तो उसका मतलब उसी को बाहर निकाल लिया गया है। यहाँ x माइनस 10 हो जाएगा बच्चों, और x प्लस में 40 हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 10 आ गई और एक माइनस का 40। अब माइनस का 40 तो आंसर हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड जो है नेगेटिव में नहीं लेंगे आप। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 हो जाएगी। तो यानी कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है बच्चों। क्लियर हो गई कहानी? ओके। अब पूछ रहे डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा। बच्चों एक बात बताओ, पहले तो मुझे बताओ स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम की, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम बताइए कितनी रहने वाली है। पहले तो ये सोचिए भाई, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होती है, वो होती है 20 प्लस एक्स होती है। एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आई है, 10 आई है, तो 30 किलोमीटर 30 ऐसा ही कुछ है, 30 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है ना। अब वो हमसे पूछ रहे हैं डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, वो 15 कर रहे हैं कवर। मुझे एक बात बताओ, यानी कि 30 किलोमीटर वो चलेंगे कितने में, 1 आवर में चलेंगे, ठीक है ना। ओके वो बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, तो या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 आवर में कितना हो जाएगा बच्चों, 30 किलोमीटर हो जाएगा। या फिर ये जो लिखा हुआ है इसी को लिखे रहने दो, लेकिन बच्चों डिस्टेंस कितना कवर करना है, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। डिस्टेंस टोटल कितना कवर करना था, 15 किलोमीटर तक क्वेश्चन में ही दे रखा है। 15 की मल्टीप्लाई हर जगह कर दीजिए, यानी कि 15/30 इसे कर दिया तो 1/2 आवर। और बच्चों 1/2 आवर कितना होता है, 30 मिनट्स होता है। तो यानी कि 30 मिनट विल बी योर आंसर, यानी कि सी विल बी योर आंसर। हो गई कहानी खत्म। यानी कि डाउन स्ट्रीम में 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसे आधे घंटे में कवर किया जा सकता है। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो इसी के साथ देखिए बच्चों स्पीड वाले क्वेश्चंस को भी कितने मक्खन और मलाई के साथ हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों जो है खत्म कर दिया है इसको। कोई भी दिक्कत हो या कोई भी परेशानी मुझे नहीं लगता आप लोगों को आई होगी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ एरिया वाले क्वेश्चंस की, क्योंकि एरिया वाले क्वेश्चंस में भी आप लोगों से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए जरा यहां पर, इन द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशंस 50 × में 40। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। ये कितना दे रखा है बच्चों, 50 दे रखा है, ध्यान रहे। ये कितना दे रखा है बच्चों, 40 दे रखा है, ध्यान रहे। अब वो आपसे पूछ रहे हैं आ रेक्टेंगुलर पॉइंट हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड, एक पॉइंट बना रहे हैं वो यहाँ पर, सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडेड पॉइंट, जो सराउंडेड बाय द पॉइंट, ये देखिए ये जो ग्रास है इसका जो एरिया है बच्चों वो 1184 दे रखा है। मुझे एक बात बताइए बच्चों,
अगर आपको सिर्फ ये जो मैंने शेड कर रखा है इसका एरिया निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इस बड़े वाले का एरिया निकालेंगे, बड़े वाले का एरिया निकालेंगे और उसमें से छोटा वाला एरिया अगर आप यहां से निकाल के रख दें, माइनस कर दें अगर उसमें से, तो ये वाला एरिया आ जाएगा बच्चों। क्लियर है बात यहाँ पर? ठीक है सर, बहुत क्लियर है। अब वो बोल रहे हैं कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉन्ड एंड द लॉन इज x मीटर, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। देखिए वो बोल रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो लॉन का और पॉन्ड का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है बच्चों वो x है, यानी कि यहां पर भी कितना है x है, यहां पर भी कितना है x है, यहां पर भी कितना है बच्चों x है। जो समझने वाली बात है इस क्वेश्चन की वो यहीं पर है, बस अगर जिसको ये चीज समझ में आ गई उसने क्वेश्चन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देगा वो। ध्यान से सुनो, यानी कि यहां से अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं बच्चों, तो यहां से भी देखिए बच्चों x कम हो रहा है, यहां से भी x कम हो रहा है, यानी कि अगर मैं पॉन्ड की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पॉन्ड, तो पॉन्ड की जो लेंथ हो जाएगी और पॉन्ड की जो ब्रेथ हो जाएगी, तो देखो पूरे 50 था, 50 में से ये वाला भी x हटेगा, ये वाला भी x हटेगा, यानी कितनी हो जाएगी 50 माइनस में 2x हो जाएगी। सारे बच्चे एग्री करते हैं इस बात से? ठीक है, अभी कमेंट में लिख दो यस। ठीक है, अब इसी के साथ बच्चों, अच्छा जितने ही बच्चे यहां पर वीडियो देख रहे हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना भाई। अब ये देखिए पूरी कितनी थी, विड्थ कितनी थी 40 थी, ऊपर से भी x हटी नीचे से भी x हटी, तो कितनी हो जाएगी 40 माइनस 2x हो जाएगी। यानी कि मुझे लॉन का डायमेंशंस पता है। अगर मुझसे एरिया निकालने के लिए कहा जाए, अगर मुझसे एरिया निकालने के लिए कहा जाए अब, तो मैं इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करके पॉन्ड का एरिया निकाल दूंगा। और मुझे सिर्फ इस ग्रास का अगर एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ लॉन निकालूंगा, माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ पॉन्ड। क्या ये बात क्लियरली समझ में आ गई सबको या नहीं आई? क्लियरली समझ में आनी चाहिए मेरे हिसाब से सबको, ठीक है ना बच्चों? अब मेरी बात सुनो, ये किसके बराबर दे रखा है बच्चों, 1184 के बराबर दे रखा है। एरिया का लॉन बच्चों कितना हो जाएगा, एरिया का लॉन कह रहा हूं, लॉन का एरिया कितना हो जाएगा 50 इंटू 40 माइनस में, ये कितना हो जाएगा बच्चों 50 इंटू में 2x एंड 40 माइनस में 2x इक्वल टू में कितना दे रखा है 1184। देखिए बच्चों क्या यही चीज नहीं हो गई? अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब वो क्या कहते हैं क्वेश्चंस पे, वो कहते हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉन्ड एंड द लॉन फाइंड द लेंथ ऑफ एंड द ब्रेथ। तो लेंथ एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी बच्चों, लेंथ की अगर हम लोग बात करें तो लेंथ कितनी हो रही है इसकी 50 माइनस 2x हो रही है, एंड अगर ब्रेथ की बात करें बच्चों तो 40 माइनस 2x हो रही है। ये बात तो हम लोगों को यहीं पे पता चल गई। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये बात हम लोगों को बतानी है यहाँ पर। तो मुझे लगता है क्या हमारे पास अगला पेज है यहाँ पर? अगला पेज तो नहीं है, तो हम लोग यहीं पर निकाल देंगे। तो मुझे यहाँ पर ना कुछ चीज़ों को रब करना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ चीज़ों को रब करना पड़ेगा, देन आई विल डू इट। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ बच्चों, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 चौक 20, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2000 माइनस में। अगर बच्चों मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 2000 ही आएगा सबसे पहले। तो 50 की मल्टीप्लाई 40 में करूंगा, फिर 50 की माइनस के 2x में करूंगा तो ये आ जाएगा, फिर 2x की बच्चों इसमें करूंगा तो माइनस का 80x आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, फिर माइनस के 2x की माइनस के 2x से करूंगा तो प्लस का 4x का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू में बच्चों 1184 ही चल रहा है। अब यहाँ पर 200 माइनस में 200 प्लस में, ये देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 180, लेकिन माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस का 180 हो जाएगा, फिर माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों इक्वल टू में 1184। इससे तो बच्चों ये वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। जी सर बिल्कुल हो जाएगी। अब बच्चों मैं इन चीजों को उधर फेंक देता हूं ताकि पॉजिटिव रहे सारी चीजें। तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ये चीज भी वहां भेज देंगे तो माइनस का 180x आ जाएगा बच्चों और प्लस का 1184 इक्वल्स टू में 0 आ गया बच्चों। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। चाहे तो अगर आप ये 4 के टेबल से अगर ये कट डाउन हो रही हो तो आप इसे और क्या लिख सकते हैं, 4 से हल्का कर दो तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4 5 इतना आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा प्लस में 2 38 यानी कि 9 और 2 चला गया वहां पर तो 6 हो गया इक्वल टू में 0 बच्चों। ये इक्वेशन बन रही है इसकी, ये बन रही है बच्चों उसकी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि लेंथ और ब्रेथ बता दो पॉन्ड की। तो इसका मतलब बच्चों लेंथ और ब्रेथ तो मैंने बता दिया आपको 50 माइनस 2x एंड 40 माइनस 2x, लेकिन x नहीं पता हमें, तो वो एक्चुअल लेंथ पूछना चाह रहे हैं। तो बच्चों एक्चुअल लेंथ मैं कैसे बताऊंगा, एक्चुअल लेंथ मैं बताऊंगा जब मैं इस चीज को यहां से रब कर दूंगा ठीक है ना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 296 को मैं कैसे तोड़ूं जो 45 जो माइनस का 45 दे। तो कहां पे करें, यहीं पे कर देते हैं, फिर उसको रब कर देंगे।
296 को करेंगे बच्चों, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, तो 8 आ गया, 2 कर दिया बच्चों यहाँ पर, 7 4 आ गया, फिर 2 कर दिया बच्चों यहाँ पे, 3 और 7 आ गया। ओके ओके, सो 37 और 8 बन रहा है, 37 और 8 बन रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे प्लस का ही चाहिए। हाँ ठीक है, 37 और 8 बन रहा है बच्चों। चलिए मैंने यहाँ पर निकाल देता हूँ। तो x का स्क्वायर बच्चों माइनस का 37 एंड माइनस का 8, इन दोनों को जोड़ूंगा बच्चों तो माइनस का 45 ही आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 296 आ जाएगा। आइए यहां से x कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 37 हो जाएगा। मैंने सिखाया था यहाँ पर बिना देखे यही चीज लिख देना, क्योंकि ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर साइन उल्टा हो रहा है, यानी कि बाहर माइनस का कुछ निकाला गया है। यहाँ 8 था, यहाँ 8 नहीं है, इसका मतलब 8 ही बाहर कॉमन निकाला गया है। तो आंसर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 8 हो जाएगी और x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी। अब यहाँ पर मेन बात क्या आती है, कौन सी वैल्यू लूं बच्चों। देखो 37 को आप नहीं ले सकते, पता है क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी लेंथ बच्चों कितनी आ रही थी, 50 माइनस में 2x। अगर आपने यहाँ पर बच्चों 37 रख दिया तो यानी कि ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ये तो पता नहीं कितना बन रहा है, 74 बन जाएगा। अब 50 में से अगर बच्चों आप 74 माइनस करेंगे तो माइनस का 24 लेंथ आ जाएगी, तो वो इतना होगा ही नहीं। तो इसलिए हम इसमें से नेगेटिव, इसमें से 37 को हटा देंगे, हम 8 को लेंगे। जब 8 को लेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 16 गया तो बच्चों कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। और अगर बच्चों फिर हम ब्रेथ की बात करें तो कितना था, 40 माइनस में 2x था, यानी कि 40 माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 8 16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। तो ब्रेथ कितनी हो गई बच्चों 24, और लेंथ कितनी हो गई बच्चों 34। क्लियर हो गई कहानी, ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों, चलिए। सो यानी कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरीके से क्या हो गया है, क्लियर हो गया है बच्चों। अगला सवाल बच्चों, ये भी बोर्ड में आ चुका सवाल है, वो कहते हैं सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 260। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही सोचने वाला सवाल है, और कुछ रिलेशंस निकाल करके इसको सॉल्व करने वाला सवाल है। इसलिए इस सवाल को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वन शॉट में इस सवाल को डाला गया है। आइए बच्चों तो करते हैं इस चीज को। कहते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लोग यहां पर देखें तो अगर मैं मान लूं कि एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, x दे रखी है। अब क्योंकि स्क्वायर है, अगर एक ही साइड पता है तो उसका मतलब चारों की चारों साइड पता है, चारों की चारों सेम होती है। और एक और स्क्वायर है, मान लीजिए इसकी साइड बच्चों y है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का एरिया, भाई इसका एरिया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना है 260 है। इन दोनों के सम आ गया एरियाज का। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स, बच्चों देखो इसके अगर पैरामीटर की बात करूं तो 4x हो जाएगा, अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करूं तो 4y हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं तो कितना आ रहा है बच्चों, 24 आ रहा है। यानी कि इसी चीज को थोड़ा सा और गौर से देखोगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू में 24। इसने इसे लपेट दिया बच्चों, यहाँ 6 आ गया, तो x माइनस वाई बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। यानी कि x की और x माइनस वाई जब मैं डिफरेंस निकालता हूं तो दोनों का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या कोई दिक्कत है यहां पर आप लोगों को? नहीं सर जी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है यहां पर। ओके सर, अब मैं क्या करूं फिर? तो बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात को। भाई देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 2xy होता है। सर आप ऐसा बोल क्यों रहे हैं, जरा सुनना। देन द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स कितना होगा, ये जानना चाहता है वो। तो देखो यार, तुम्हें डिफरेंस पता है, अगर तुम्हें किसी तरीके से सम पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। अब वो सम पता कैसे चलेगा? मैंने यहां पर एक काम किया बच्चों, अगर मुझे देखो, मुझे डिफरेंस पता है, मुझे स्क्वायर्स पता है, मैं इनका प्रोडक्ट निकाल लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मुझे ये फॉर्मूला भी तो पता होता है ना बच्चों, ये फॉर्मूला भी तो पता होता है ना। मैं इस फॉर्मूले की मदद से क्या करूंगा, सम निकाल लूंगा इसका। अच्छा सर, और डिफरेंस आपको दे ही रखा है, तो फिर आप तो अल्ले सर आप तो मजा ही बांध दोगे। बिल्कुल बच्चों, मैं मजा बांध दूंगा, जरा देखो कैसे करूंगा। इस चीज को ले आओ यहाँ पर, डिफरेंस पता है मुझको कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर, इन दोनों का सम भी पता है मुझे कितना है बच्चों, 260 है। माइनस में 2xy हो गया, इसको बच्चों यहाँ ले आया, 2xy ले आया यहाँ पर, तो 260 ये हो गया। ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इधर लेके गया तो माइनस का होगा। अगर बच्चों इसमें से 36 को मैं बाहर निकालता हूं तो 10 में 6 गए तो 4 बचा यहाँ पर, और 5 में 3 गए तो 2 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, xy हो गया। इसने इसे बच्चों कैंसिल आउट कर दिया तो 1 1 2 हो गया यहाँ पर। यानी कि इन दोनों का बच्चों जो प्रोडक्ट आ रहा है, या फिर 2xy ही निकाल लो ना। एक मिनट बच्चों, 2xy ही लिखे रहने दो, क्योंकि 2xy की जरूरत पड़ेगी मुझे। मैंने ये चीज निकाली, यानी कि 2xy मुझे पता चल गया बच्चों कितना है, 2 2 4। अब सुनो मेरी बात यहाँ पर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच्चों कितना होता है, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2xy। ये कितना है बच्चों, 260।
ये कितना है बच्चों 224। इन दोनों को जोड़ना बच्चों जरा, 4 आ गया, 8 आ गया और यहाँ 4 आ गया, 284। ठीक है ना। तो यहां पर x प्लस 4 की बात, x प्लस वाई का स्क्वायर की बात हो रही है। मैं इसको हटा देता हूं बच्चों यहां से, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, ये चीज आ गई। अब यार ये 484 किसका स्क्वायर होता है भला, ये आखिरकार किसका स्क्वायर है, मुझे ये चीज भी पता लगानी होगी। तो मैं एक काम कर लेता हूं बच्चों, इसको पता लगाने के लिए एक काम कर लेता हूं, 4 8 4, 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 4 2, फिर 2 से करूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 1 2 1, यानी कि 11 हो गया, 11 दूनी 22, 22 का स्क्वायर है बच्चों, 22 का स्क्वायर है। तो x प्लस वाई बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 आ गया। x माइनस वाई बच्चों कितना है, यहाँ पर 6 है। देख लो x माइनस वाई कितना है बच्चों 6 है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को जोड़ूंगा तो y निपट गया, 2x इज इक्वल्स टू में 28 आ गया। इसने इसे निपटाया तो 14 आ गया यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 14 आ गई। अब x माइनस वाई कितना था, 6 था बच्चों। तो ये 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 6 आ गया। ये यहाँ चला गया, यानी 14 माइनस 6 इक्वल्स टू में y। तो y की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, y माइनस 6 बच्चों, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू बच्चों आ गई मेरे पास 14 और y की वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास कितना, 8 आ गई। अब जो इन्होंने बोला था वो भी करके देख लो, वेरीफाई करना है ना। अगर फॉर वेरिफिकेशन, अगर कोई भी बच्चा वेरीफाई करना चाहता है अपने आंसर को, तो मैं उसे वेरीफाई करके दिखाता हूं। भाई 14 का स्क्वायर निकालो और 8 का स्क्वायर निकालो। 14 का स्क्वायर होता है 196 और इसका होता है 64। इन दोनों को जोड़ते हो तो यहां पर आ जाता है बच्चों 8 सॉरी 0 0 हासिल लगा 1, 9 और 6 15 और 6 हासिल लगा 1 2, 260 आ रहा है इन दोनों का स्क्वायर का सम, 14 के स्क्वायर का सम और 8 के स्क्वायर का सम, ठीक है ना। और यहां पर इन दोनों का डिफरेंस करोगे बच्चों तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। बस काम खत्म हो गया, वेरीफाई भी कर लिया और आंसर भी निकाल लिया। ये था बच्चों इसका सोल्यूशन एंड आई होप आपको समझ में आएगा। और अगर भी अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो मैं आपको बता देता हूं, एक बार क्लियर कर देता हूं, इसको दोबारा से देखना एक एक स्टेप को, तब तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों एज वाले क्वेश्चंस के बारे में। अब एज वाली कैटेगरी आ चुकी है और ये हमारी है बच्चों इस वीडियो की आखिरी कैटेगरी। एंड फाइनली यू आर एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर बच्चों। और मजा आ गया बच्चों आप लोगों के साथ इस पूरे के पूरे चैप्टर को करने में। और मुझे लगता है कि आप लोग और भी जो वन शॉट है उनका भी इंतजार कर रहे होंगे, और डेफिनेटली हम लोग और भी वन शॉट लेकर के आ रहे हैं लाइन बाय लाइन। मुझे आप लोगों का भी इंतजार है एंड आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जितना मैक्सिमम आप लोग शेयर कर सकते हैं शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। आइए जरा बात करते हैं द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ मीनाज एज। देखिए बच्चों, इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द मीनाज एज इन 3 years अगो, अगर मैं बोल दूं एज ऑफ मीना एट प्रेजेंट मैं मान लेता हूं वो कितनी है x ईयर, ठीक है x ईयर मान लेता हूं। तो बोल रहे हैं कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द मीनाज एज 3 years अगो, 3 साल पहले मीना की एज कितनी रही होगी, x माइनस 3। भाई x माइनस 3 होगी, रेसिप्रोकल ही तो बोल रहे हैं। एंड 5 years यानी कि 5 साल पहले बच्चों कितनी रही होगी, इतनी रही होगी। और इनका सम बच्चों कितना आ रहा है 1/3। तो उसकी प्रेजेंट एज बताओ। वाह जी वाह, इतना सा। यार एक बात बताओ ना, कितना सिंपल सा सवाल पूछा उसने, बस इतना बोला द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द मीनाज एज। अभी एक और सवाल है, बड़ा मस्त सवाल है वो भी, मीनाज एज। तो वो बोल रहे हैं कि 3 साल पहले और 5 साल पहले, ठीक है, 3 years अगो एंड 5 years हेंस। सो एक मिनट 5 ईयर ज्यादा 5 ईयर आगे, तब ये बात बोली गई है। ध्यान रखना है इस बात को, इस बात को सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे। हाँ, तो इसका मतलब बच्चों यहां पर हम लोगों ने एक सही असम्पशन लगा लिया कि भाई देखो 3 साल पहले एंड 5 years, तो यानी कि 5 साल आगे हैंस। तो यानी कि इस कंडीशन को आप लोगों को दे दिया गया है, माइनस नहीं था यहाँ पर, प्लस ही था, ठीक है ना। सो यहां पर अब आप लोगों को करना है, यार बहुत ईजी हो गया ये, डायरेक्टली करो ना इसको यहां भेजो, x प्लस 5 हो गया, इसको यहां भेजो x माइनस 3 हो गया। अपॉन में नीचे दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, x माइनस 3 एंड x प्लस 5 की। इक्वल टू में कितना है 1/3 है बच्चों। तो देखिए बच्चों इस वाले x से ये वाला x जो है वो सिमिलर हो जाएगा 2x, प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। और इसको बच्चों मैं डायरेक्टली यहाँ पर भेज देता हूँ। यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 इधर भेज दिया मैंने, इसको डायरेक्टली 1 के पास भेज देता हूँ, यानी कि x माइनस 3 इंटू में x प्लस 5 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। तो बच्चों चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई अगर इसमें करूँगा तो 6x आ जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा, ठीक है। x की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों x का स्क्वायर, ठीक है ना,
ये आ जाएगा प्लस का 5x, -3 को करेंगे तो माइनस का 3x आ गया, -3 और 5 को करेंगे माइनस का 15 आ गया। तो यानी कि मैं यहां पर क्या कह सकता हूं बच्चों, x का स्क्वायर, अब जरा ध्यान से सुनना, ये आप लोगों के पास जो आ रहा है प्लस में, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहां से ये लपक के आया तो माइनस का 6x हो गया, माइनस का 15 पहले से, ये प्लस का 6 अगर इधर आ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो रहा है। अब सुनो, x का स्क्वायर इन दोनों करेंगे तो माइनस का 4x आ गया, और माइनस का 21 इक्वल्स टू में 0 आ गया। आपको ये करना है। अब 21 कब आता है, 7 या 21 होता है बच्चों, ठीक है ना। तो मैं x का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3x माइनस में 21 इक्वल टू में 0, तो यहाँ से x माइनस 7 हो गया बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस में 3 कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 7 यहाँ से भी आ गया, इक्वल टू में 0। तो यानी कि x माइनस 7 हो गया और x प्लस 3 हो गया, इक्वल टू में 0। अब सुनो जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, x की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पर, x की वैल्यू 7 भी आ रही है और -3 भी आ रही है, माइनस एज नहीं हो सकती, इसलिए 7 आंसर हो गया। अब अगर आप में से किसी को वेरीफाई करना है, वेरीफाई कैसे करना है ये भी सुनो। 3 साल पहले 1/7 - 3 हो जाएगा, और 5 साल बाद यानी कि यहाँ पर 12 हो जाएगा, 7 + 5 12, 1/3 आना चाहिए। इसे जरा जोड़ना, 1/4 1/12, इसे 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, तो नीचे ही 12 इधर भी 12, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/12, कैंसिल आउट किया 1/3, यानी कि लीजिए बच्चों वेरीफाई भी कर लिया हम लोगों ने। आंसर आ गया नहीं आ गया? बहुत सिंपल है अगर हम लोग चीजों को समझ के करें बच्चों, और ये वन शॉट बनाया भी उसी तरीके से गया है ताकि आप लोगों को हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आखिरी क्वेश्चन पर बच्चों। 2 years ago a man's age was 3 times 2 years ago। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बात मान लेते हैं कि वो जो पर्टिकुलर बंदा है उनकी प्रेजेंट एज को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे, लेकिन पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं यार, आखिर पता नहीं क्या ही दे रखा हो इसमें। कह रहे हैं कि 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son age। अगर एक बात मैं मान लूं, यहां पर प्रेजेंट एज ऑफ फादर y ईयर्स मान लेते हैं, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन अगर हम बोलें तो उसको हम x ईयर मान लेते हैं, ठीक है। अब वो बोलते हैं 3 years ago 2 years ago, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलें 2 साल पहले, तो 2 साल पहले वो बोल रहे हैं कि 3 times द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अगर प्रेजेंट में इन दोनों की ये उम्र है तो 2 साल पहले ये भी x-2 रहा होगा बच्चों, ये भी y-2 रहा होगा। वो बोल रहे हैं कि सन्स के एज का 3 times द स्क्वायर ऑफ सन्स एज, तो सन की एज का स्क्वायर कर दो और उसका 3 टाइम कर दो, तो ये बराबर आ जाएंगे एक दूसरे के, कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ये बात उन्होंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह दी। क्यों कह दी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? उन्होंने बोला 2 साल पहले, तो 2 साल पहले इनकी एज में भी 2 साल कम करो, इसकी एज में भी प्रेजेंट एज में 2 साल कम करो, कंडीशन कुछ ऐसी बैठ रही है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, फिर वो बोल रहे हैं कि इन 3 years टाइम, मतलब 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, द एज विल बी 4 times, यानी कि 3 साल आगे की बात कर रहे हैं, यानी कि y+3 की बात कर रहे हैं, और यहां पर x+3 हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि दिस एज विल बी 4 times द सन्स एज, यानी कि इसका 4 गुना कर दिया हम लोगों ने यहां पर, ये इसके बराबर आ गया, यानी कि ऐसा कुछ कह रहे हैं। पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, ये दोनों की दोनों कंडीशन मुझे ऐसा लगता है अब आपको समझ में आ गई। उन्होंने कहा 2 साल पहले सन की एज का 3 टाइम्स करो और उसका स्क्वायर कर दो, और 3 साल बाद क्या हुआ कि सन की एज का 4 गुना कर दो, तो फादर की एज आ रही है 3 साल बाद। तो 3 साल बाद तो दोनों की एज, प्रेजेंट एज में 3 साल तो जुड़े होंगे, 3 इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो y+3 यहां आ गया, 4x प्लस में 12 आ गया यहां पर, यानी कि आप लोग ये कह सकते हो कि y इज टू में 4x प्लस में ये 3 वहां गया तो यहां पे 9 बचा होगा, यानी कि y की जगह पर आप लोग लिख सकते हैं 4x + 9, यानी कि y की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हैं 4x + 9, तो रख दो ना। यहां पर 3 है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, इक्वल्स टू में y की जगह पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4x + 9, और -2 पहले से ही दे रखा है बच्चों। अब यहां पर आ जाओ, 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x का स्क्वायर हो गया, प्लस में 12 हो गया, माइनस में 12x हो गया, इक्वल्स टू में 4x आ गया, और प्लस में कितना आ जाएगा 7। तो अब यहां पर बच्चों इसको यहां भेजूंगा तो कितना आ जाएगा 3x का स्क्वायर, ये इधर की तरफ आ गया तो माइनस का 16x हो गया। अब 7 को अगर इधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया, इक्वल टू में 0। अब कहां पे है जगह हमारे पास, यहां पर है बच्चों जगह, आओ जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं।
वो बोलते हैं कि 3x का स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में 16x माइनस में 5, ठीक है, ऐसे करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 3x का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 15 लेकर के आना है बच्चों मुझे। ओके, माइनस का 15 नहीं बच्चों, यहाँ पे प्लस का ही 5 आएगा, क्योंकि 7 इधर जाएगा तो प्लस का 5 आएगा, तो यानी कि मुझे प्लस का 15 लाना है। तो माइनस का 15x माइनस एक्स प्लस में 5 इक्वल्स टू में 0। 7 वहां जाएगा तो बच्चों प्लस का ही तो बनेगा ना 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 3x, तो x माइनस 5 बचा। यहां पर भी x माइनस 5 आंख बंद करके लिख देना, साइन अलग है तो माइनस कर दिया, इसके साथ एक ही लिखा था, एक लिख दिया। तो x की वैल्यू बच्चों की सॉरी x माइनस 5 आ गया और 3x माइनस 1 आ गया इक्वल्स टू में 0। तो x की वैल्यू एक तो 5 आ रही है और एक 1/3 आ रही है। तो एज को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लेंगे बच्चों कि आधे साल का पौने साल का इस तरीके से तो नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 5 आ गई। अगर बच्चों x की वैल्यू 5 आ गई है तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो y की वैल्यू बच्चों प्रेजेंट एज कितनी रहेगी 4 इंटू में 5 प्लस में 9 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली 20 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों 29 साल हो जाएगी। अब मैं इनको एक बार जरा कंपेयर करके देखूं, बोल रहे थे ये लोग कंपेयर करने के लिए, मतलब वेरीफाई करके देख लेता हूँ, सब वेरीफाई किया ये भी कर लेते हैं। उसने बोला 2 साल पहले, 2 साल पहले बच्चों इसकी एज कितनी रही होगी 27 रही होगी, अगर प्रेजेंट एज 29 है तो। अगर इसकी प्रेजेंट एज बच्चों 5 है तो 2 साल पहले कितनी रही होगी 3 रही होगी। तो बोले 3 का स्क्वायर करो और उसका भी 3 टाइम्स कर दो। तो बात तो सही कह रहे हैं, 3 का स्क्वायर करोगे और उसका भी 3 टाइम करोगे 27 ही आ रहा है। अच्छा, तो वो बोल रहे थे, उन्होंने एक बात और बोली थी, वो भी अप्लाई करके देख लेते हैं जरा। उन्होंने बोला था कि 3 साल बाद अगर इसकी प्रेजेंटेज इतनी है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी बच्चों 32 हो जाएगी, और इसकी 5 प्रेजेंट है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। वो बोल रहे थे कि सन की एज का 4 गुना कर दो। अरे लो भाई, ये तो इसी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब बच्चों हम लोगों ने इसको वेरीफाई भी कर लिया, यानी कि पूरी तरीके से समाप्त कर दिया हमने इस क्वेश्चन को, और तसल्ली भी कर ली कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो पूरी तरीके से सही है और इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। ये पूरा चैप्टर जो है काफी लेंदी हो गया था, दैट्स वाई हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में करा, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज, एक एक बात हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाई होगी। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस पूरी की पूरी वीडियो को देखा। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है देन डेफिनेटली आप लोग फर्स्ट पार्ट को देखें एंड कमेंट जरूर करें बच्चों। कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको फीडबैक जरूर दीजिए हमें कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर से शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों इस पूरी की पूरी वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।